नमस्कार दोस्तों, 11th क्लास में एडमिशन कराने के लिए जो आपको एडमिशन फॉर्म मिला है उस फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए, बिहार के हर एक जिला का लगभग हर एक स्कूल कॉलेज का ना अलग अलग फॉर्म आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। किसी का इस शिक्षा कोर्स से संबंधित आ रहा है तो किसी का हिंदी मीडियम में फॉर्म जैसे ये यहाँ पर दिया गया है, किसी का पूरा इंग्लिश मीडियम में ही रहता है और किसी के फॉर्म में मतलब ना कॉलम कॉलम बनाया हुआ रहता है, कोठा बनाया हुआ रहता है, तो किसी में नहीं रहता है। मतलब कि अलग अलग टाइप का आपको फॉर्म मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो भरने वाला चीज़ होता है ना वो सेम होता है। हालांकि दोस्तों मैं 10-12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि मेरे पास ना जो भी लड़का फोटो भेजता है कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो, है ना। आप लोग इतना स्टडी प्लस चैनल को आगे बढ़ाए हो, तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और इस समय आपके साथ मैं नहीं खड़ा रहूं तो धिक्कार है ना हम जैसे लोगों पर। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिएगा। अगर आपको भी फॉर्म भरवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस व्हाट्सअप ग्रुप को हर हालत में ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें हम अपना मोबाइल नंबर एक भेजेंगे, दूसरा और उस मोबाइल नंबर पर अगर आपका फॉर्म अलग टाइप का होगा तो उसका फोटो खींच कर भेज दीजिएगा, उसका भी वीडियो आपको जस्ट आधे घंटे के अंदर बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और जाकर कुछ और भी वीडियो है आप देख सकते हैं, उसमें से कोई मिले तो आप भर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है आपका इंटर में नामांकन हेतु प्रपत्र, इंटरमीडिएट कला विज्ञान, है ना, कला विज्ञान के लिए है। और शस्त्र क्या है, तो शस्त्र में आप भरिएगा 2025 से 2027, ये आपका शस्त्र है। ठीक है ना, ये आपका शस्त्र है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्रम संख्या ये मतलब ना क्रम संख्या आपका 6 है ना। अब देखिएगा ये फॉर्म मतलब कि दिया गया है स्कूल से, वो है ना, जैसे फॉर्म नंबर 1 2 3 ऐसे करके देते हैं ना। अगर आप इस फॉर्म को जो भी लिया होगा ना, जरूर ये पैसा लिया गया होगा स्कूल से, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, है ना। बहुत स्कूल में तो 100 रुपया लग रहा है फॉर्म का, हमको पता चला है। तो आवेदक का नाम यहाँ पर यानी कि जो एडमिशन कराएगा वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। ठीक है, ये नहीं बताया गया कि हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हो, और इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखना, यानी कि अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। ठीक है, नहीं तो हिंदी में लिखना। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ पहले, अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में। अगर हिंदी में लिखना है तो लिख दीजिएगा अपने पिताजी का नाम, और उसके बाद से जन्म तिथि डालना है, अपना जन्म तिथि डाल दीजिएगा। ठीक है ना, और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नामांकन प्रभारी का हस्ताक्षर, है ना, उसका हस्ताक्षर, और प्राचार्य का यहाँ पर हस्ताक्षर लगेगा। ठीक है ना, उनका हस्ताक्षर लगेगा, आप लोगों का नहीं लगेगा। फिर उसके बाद से देखो, उसके बाद से है ना, देखिए उसके बाद से यहाँ से देखिए, यहाँ से है ना, जैसे कि ये टीचर भरेंगे, है ना, ऊपर वाला जो चीज है ना ये टीचर भरेंगे, वो टीचर भरेंगे, आप लोग नहीं भर सकते हो, आप लोग मत भरिएगा, वो टीचर भरेंगे, है ना। क्यों टीचर भरेंगे, क्योंकि वही भर कर आपको ना पैसा जमा करके एक रसीद काट कर देंगे, कि पता तभी ना पता चलेगा हाँ आपका एडमिशन हो चुका है ना। तो वो रसीद देंगे, वो उनको भरना है। आवेदक इसे स्वयं भरे, मतलब कि ये आपको स्वयं भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, नाम हिंदी में लिखिए अपना, है ना, जो एडमिशन कराने वाला है वो अपना नाम हिंदी में, और वो अपना नाम इंग्लिश के अंग्रेजी में लिखना है बड़े अक्षरों में। ठीक है, उसके बाद से माता का नाम यहाँ पर लिखना है, फिर अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद से आपके जो माता जी है उनका पेशा क्या है, आपका माता जी क्या काम करती है, तो वाई मतलब कि हाउस मेकर है, यानी कि या फिर किसान है, या फिर क्या है, आपके मम्मी क्या काम करती है, सिलाई का काम करती है, या फिर हाउस मेकर है, या फिर जैसे कि किसानी का काम करती है, खेती बाड़ी क्या करती है वो लिख देना है। फिर आपके पिताजी क्या काम करते हैं वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पर अभिभावक का नाम, यदि पिता दिवंगत हो तो अभिभावक का नाम, जैसे कि अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, सॉरी माफ करना, इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वही है। अगर आपके पिताजी मृत्यु हो गई है तो आपके उस घर में गार्जियन कौन है आपका, उनका नाम लिखना। अभिभावक का मतलब होता है गार्जियन। तो पिताजी जब नहीं रहते ना तो गार्जियन चाचा, मम्मी, दीदी, भैया, कोई भी घर का सदस्य बन सकता है, तो उनका यहाँ पर नाम लिख देना है। और अस्थायी पता, यानी कि आप अपने गाँव का नाम लिखिएगा। पत्रालय का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मतलब कि डाक घर होता है, तो आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो लिख दीजिएगा। थाना आपका कहाँ है वो लिख दीजिएगा। जिला कहाँ है,
फिर मोबाइल नंबर अपना लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर आपका है अस्थायी पता। स्थायी मतलब कि आपका जो प्रॉपर घर है वो कहाँ है, और अस्थायी का मतलब होता है कि अगर कोई विद्यार्थी कहीं हितई में रहकर पढ़ाई करता है तो वहाँ का यहाँ पर अस्थायी पता बताएगा। अस्थायी मतलब कि ये हम अस्थायी जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि हम हितई में अस्थायी जगह पर आए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा स्थायी पता कहीं और है। लेकिन अगर आप ऐसा ऐसा है आपके यहाँ और आप ऐसा करते हैं तो लिखिएगा, अगर नहीं करते तो दोनों जगह सेम लिख दीजिएगा। क्योंकि आप अपने ही घर से पढ़ाई करते हैं, कहीं हितई नाता में पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर दोनों जगह सेम भर दीजिएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जन्म तिथि अंकों में भरना है और यहाँ पर अक्षरों में भरना है। जन्म तिथि अंकों में भी भरना है और अक्षरों में भी लिखना है। जैसे कि जन्म तिथि आपका है 1/1/2007 है आपका, तो लिखिएगा यहाँ पर 1 जनवरी 2007 ऐसे करके हिंदी में लिखना है, अक्षरों में लिखना है आपको, ठीक है। और विवाहित अविवाहित, अगर आप शादीशुदा हैं, आपका शादी हो चुका है तो विवाहित लिखिएगा, शादी नहीं हुआ है तो अविवाहित लिखिएगा। फिर आप राष्ट्रीयता क्या है, आपका राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है तो भारतीय लिखिएगा। धर्म कौन सा है, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। जाति कौन सा है, यादव, ब्राह्मण, पंडित, कुशवाहा, भुइयार या फिर राम, है ना, बैठा, कौन सा जाति वो लिखिएगा। और उसमें एक कोटि आता है, कोटि जैसे कि जनरल कोटि के आप हैं, या फिर ईबीसी के हैं, या फिर आप बीसी के हैं। बीसी में दोस्तों BC1 और BC2 दो को आते हैं, या फिर आप SC हैं या फिर ST है, कौन सा आपका कोटि है वो आपको भरना है। फिर यहाँ पर बैंक का नाम वो पता भरना है, बैंक का नाम क्या है और उसका पता, मतलब कि शाखा जो होता है ना वो कहाँ है वो लिख देना है। फिर खाता संख्या, अकाउंट नंबर लिखना है, उसका IFSC कोड लिखना है, उसी पासबुक पर होगा। यहाँ पर आधार नंबर लिखना है, यहाँ पर ईमेल ID लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। और स्कूल का नाम जहाँ से आप पहले पढ़ते थे, आप यहाँ पर उस स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पर आप पहले पढ़ाई करते थे। जैसे 10th आप जिस स्कूल से पास किए हो उसका यहाँ पर आपको नाम भर देना है। फिर यहाँ पर देखिए परीक्षा उत्तीर्णता का वितरण, यानी कि जो आप 10th पास किए हो, जो आप 10th पास किए हो वो कहाँ से पास किए हो और उसका विवरण आपको भरना है। तो आप परीक्षा का नाम लिख दीजिएगा, आप जो एग्जाम दिए थे 10th का वो कौन से एग्जाम से आप पास हुए हो, कंपार्टमेंटल के एग्जाम देकर पास हुए हो कि फर्स्ट बार एनुअल एग्जाम देकर पास हो गए हो, तो उसका नाम लिख देना। हाँ मैं एनुअल एग्जाम दिया था, वार्षिक परीक्षा, तो वार्षिक लिख देना, ठीक है। कंपार्टमेंटल का दिए थे तो वो लिख देना। और उस बोर्ड का नाम लिखना, अगर बिहार बोर्ड से किए हो तो बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड तो जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड तो यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा। फिर परीक्षा का वर्ष, मतलब कि कब पास किए, तो 2024 में कि 25 में, तो 25 में है तो 25 लिखिएगा। श्रेणी मतलब कि फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो कि थर्ड डिवीजन की सेकंड डिवीजन, वो लिखना। प्राप्तांक मतलब कितना नंबर आपका आया है वो लिखिएगा। पूर्णांक मतलब कि टोटल कितना नंबर का था, तो 500 नंबर का था तो 500 नंबर। प्रतिशत यानी कि जो आपका प्राप्तांक, जो आपका टोटल नंबर आया है उसका प्रतिशत क्या है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा विषय कौन नंबर में, अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है कंपलसरी, अनिवार्य का मतलब होता है दोस्तों कंपलसरी, है ना, कंपलसरी होता है। ध्यान से देखिएगा, इनमें से आपको कोई 2 विषय हर हालत में आपको लेना है। देखो बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना कि उर्दू लेते हैं और यहाँ पर अंग्रेजी ले लेते हैं, हिंदी नहीं लेते हैं, तो उर्दू और अंग्रेजी आपका 2 सब्जेक्ट होगा। लेकिन 95% स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी लेते हैं और अंग्रेजी लेते हैं, मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी लेते हैं, ये 3 है और ये तीनों 100-100 नंबर का है ना। तो आप में से आपको कौन सा लेना है, हिंदी इंग्लिश लेना है या फिर इंग्लिश उर्दू लेना है, यही 2 ऑप्शन है। तो अगर हिंदी लेंगे तो इंग्लिश लेना होगा, तो 2 सब्जेक्ट आपका हो गया। अब वैकल्पिक का मतलब आपका 4 गो होता है ना, PCM और B होता है ना। तो PCM मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप साइंस में बायोलॉजी से पढ़ना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, मैथ आपका कमजोर है, मैथ अच्छे से नहीं समझ में आता है और बायोलॉजी से एडमिशन करना चाहते हो, लिखना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ऐसे लिख देना, ठीक है। और उसके बाद से अगर उसके बाद से आप एक्स्ट्रा में मैथ लेना चाहते हो तो यहाँ पर ले सकते हो, ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। एक्स्ट्रा में अगर मैथ लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी से नहीं पढ़ना चाहते हो, सर मेरा मैथ अच्छा है, मैं मैथ में अच्छा हूँ,
मेरा मैथ में अच्छा नंबर आया है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर एक्स्ट्रा में बायो ले सकते हो, बायो लेना है तो ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो जब आपका मेन सब्जेक्ट मैथ होता है ना, तो एक्स्ट्रा में बायो नहीं ले सकते थे आज से 4 साल पहले उधर हम लोग के समय में। लेकिन अब दोस्तों हो गया है, आप ले सकते हो। तो अब आप एक्स्ट्रा में मैथ या बायोलॉजी कुछ भी ले सकते हो, है ना, मेन सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 5 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। फिर 13 नंबर में देखिए, क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो यदि हो तो आप जाति का नाम एवं प्रमाण दें। यानी कि अगर आप इन 3 में से किसी भी जाति से आप बिलोंग करते हैं तो उस जाति का नाम लिखिए और उसका प्रमाण दीजिए, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, इसके साथ लगाना होगा, ठीक है। और मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त विवरण सत्य है, यहाँ पर आप दिनांक लिख दीजिएगा, है ना। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आवेदक हस्ताक्षर, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र या आश्रित इतना इतना का यदि आपके संस्था में नामांकन हो तो आवेदक के आचरण एवं देह के प्रति उत्तरदायी रहूंगा, है ना। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र या पुत्री समझो विद्यालय का यदि आपके संस्था में पुत्र, हाँ पुत्र, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, नाम पुत्र। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र रंजन कुमार का यदि आपके संस्था में नामांकन हो तो आवेदक के आचरण एवं देह के प्रति उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखना, फिर यहाँ पर दिनांक और आप क्या लिख देना, स्थान लिख देना, दिनांक और स्थान लिख देना, ठीक है। ये आपका दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना। हाँ अब देखिएगा, यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, नीचे इंटर में नामांकन कराने आवेदन पत्र जमा करने के प्रति रसीद। जब आप नामांकन करने के लिए ये जमा करिएगा ना, तो यहाँ पर आपको अपना एक फोटो चिपका देना है, ठीक है। और उसके बाद से ये वो लोग भर कर आपको देंगे, है ना, वे लोग आपको भर कर देंगे। जो लोग इस फॉर्म को जमा करेंगे ना, पैसा वैसा लेकर, तो सब कुछ देख लेंगे, ऊपर सही होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर वो अपना फिल कर देंगे। ऊपर देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हो, ये यहाँ पर वो लोग टिक लगा देंगे, अपने साइन इन करके मुहर वुहर लगाकर कितना पैसा दिए हो जमा कर लेंगे, और आपको यहाँ से फाड़ कर रसीद दे देंगे। देखो यहाँ से लिखा गया, यहाँ पर डॉट डॉट मतलब फाड़ कर नीचे आपको रसीद मिलेगा, ठीक है, रसीद आपको मिलेगा। और यह रसीद आपको अच्छे से जुगा कर रखना है, ठीक है, भूलवाना नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका दोस्तों हो गया फॉर्म, ठीक है। अब एक और तरीका का फॉर्म आया है मेरे पास, उसका भी मैं जरा वीडियो बना दूं, ठीक है।